डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी टॉपिक है और कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का ही असल ये टॉपिक है, लेकिन एक मैथमेटिकल टॉपिक है, तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। टॉपिक है क्या? टॉपिक है जी इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस एंड एल्गोरिथम्स। तो इंटीजर्स रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी? इंटीजर्स की। वो कुछ ये आपको वैसे तो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हो, इस तरह के नंबर्स आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन हम इसको फिर देखते हैं कि असल में ये प्रोसेस होता कैसे है और क्या क्या टेक्निक इसमें यूज हो रही हैं। तो हमने लिया एक नंबर जिसको मैंने कहा ये 351 नंबर ले लिया और बेस रखी हमने 2। क्वेश्चन क्या है जी कि 351 को बेस 2 पे आप सोल्व करके बताएं कि किस तरह का प्रोसेस उसमें बन सकता है। और हमने क्या किया, उसकी की तजज़ीह, आसान अल्फाज में तजज़ीह करते हैं हम। 351 लिया और उसको हमने पार्टीशन उसकी करनी शुरू कर दी 2 पे, क्योंकि बेस 2 हमने ली है। तो इस तरह से नंबर बनते चले गए। 2 एकम 2 किया, 1 बचा, 15 बने, 2 7 14 और फिर 1 बचा 14 में से, तो 11 बन गए। 2 5 10 किया और 1 बचा, तो वो हमने ऐसे लिख दिया। इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलता चला गया और एंड तक चला गया। इस तरह से जो जो चीज बचती चली गई वो हम लिखते चले गए। जैसे यहाँ पे पहुंचे तो 2 2 4 और 2 एकम 2 और 1 बचा, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये तजज़ीह का प्रोसेस जो है, ये पार्टीशन का प्रोसेस हमने करने के बाद क्या किया कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को दायरा में लिख लिया। इन सारी वैल्यूज को इस दायरे में लिख लिया और साथ में क्या लगा दिया, नीचे बेस 2 लगा दी कि हमने बेस 2 से ये प्रोसेस किया है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखने के लिए कि असल ये प्रोसेस होता कैसे है, हमने 1 मल्टीप्लाई 2 ये लिखा और आगे फिर ये हिस्से गिन लिए। यहां से 1 तो ये हमने ले लिया था, ये हिस्से गिने, ये बने 8। क्या करना होता है कि ये जो टोटल तादाद होती है इनकी, ये जो टोटल तादाद होती है उसमें से एक कम हमने लेनी होती है पावर। हमने पावर शुरू करनी थी 0 से। तादाद तो हमारे पास 9 ही बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही बन रही है। लेकिन 9 बनाने के लिए जब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर 8 तक जाएंगे, फिर 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये करते हैं हम प्रोसेस 2 के लिए और इससे कहते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। और इसी तरह हम यूज करते हैं ऑक्टल एक्सप्रेशन, उसके लिए हम बेस में 8 ले लेते हैं। तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन करता हूं कि जैसे हमने ले लिया 510 और इसको मैंने बेस 8 पे करना है, बेस 8 पे करना है। तो सबसे पहले पार्टीशन ही इसकी भी करेंगे हम। तो वो है जी 510 की पार्टीशन कुछ इस तरह से बनेगी। 8 पे जब किया तो एक 40 6 8 48, 6 8 बना 48 और 48 में से 3 गए इधर और 30 बन गया दोबारा। तो 3 पे करेंगे तो 24 आएगा और 6 बच जाएंगे। फिर हमने 8 पे करने, क्योंकि बेस 8 ले ली है हमने। 8 8 तो 64 हो जाएंगे, लेकिन 7 8 56 हम कहते हैं। तो 7 को 8 से किया तो 50, कौन सा बना 56। क्या बना जी हमारे पास 56। तो 7 को 8 से किया तो क्या बना 56 और उसमें से बचे कितने, फिर 56 में से कितने बच रहे हैं, आगे कितने बनेंगे, तकरीबन 7 ही बन जाएंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बनेगी। 8 से लेस भी आ रहा है, ये इनसे क्या होना चाहिए, 8 से लेस होना चाहिए। फिर इसको हमने तोड़ना हो अगर बेस में, तो हम 5 10 को लिखेंगे बराबर 7 7 6 और इसके ऊपर बेस लगा देंगे 8। और जब इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 8
और ये अब 3 है तादाद इनकी, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 प्लस डालेंगे आगे, फिर 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 और आगे फिर प्लस डाल के आगे 6 है, तो आगे क्या है 6 है, ये 7 था पहले, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2 और आगे फिर 6 है एंड पे, 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। क्या करना होता है, पावर हमने 0 से स्टार्ट करनी होती है और जो एलिमेंट्स 3 है तो 3 तक जाने के लिए 0, 1 और 2 तक ही जा सकते हैं। पावर आपने यहां से स्टार्ट पहले वैसे ही लिख लेने हैं, ये बेस लिखते जाना है और ये एलिमेंट्स लिख लेने हैं मल्टीप्लाई करके, एंड पे पावर स्टार्ट करोगे तो आपको गलती भी नहीं लगेगी। तो यहां से फिर वापस पावर शुरू कर देनी है, 0, 1 और 2 बेस के ऊपर ही आपने पावर लगानी है। तो इसकी बेस इस तरह बनेगी और जब आप दोबारा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोबारा यही वैल्यू देगा। ये देखना कैसे बनता है। अब मैं करता हूं कि दोबारा यही वैल्यू बनती भी है या नहीं। तो मैंने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई स्केयर हो रहा है 64 बन गया, फिर प्लस किया मैंने 7 मल्टीप्लाई 8 ही आ गया क्योंकि पावर 1 है और आगे ओनली 6 है। तो इनको मैंने किया, पहले इनको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया 6। तो आप भी कर सकते हो वैसे आसानी से, तो मैं इसको करता हूं मल्टीप्लाई। तो जी स्टूडेंट्स, जब हमने किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आया 448, प्लस किया 7 मल्टीप्लाई 8 और वो 56 बना और प्लस आ गया था 6 और 6, इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो ये दोबारा 510 बन गया। और जब बेस ली जाती है 2 तो हम कहते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन, और जब बेस ली जाती है 8 तो वो बन जाती है ऑक्टल एक्सप्रेशन। तो जी स्टूडेंट्स, अब मैं करने जा रहा हूं वर्क बेस 10 रख के, जिसे हम हेक्साडेसिमल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और मोस्टली अब जो यूज हो रही है दीज डेज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फास्ट मानी जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो बेस 10 पे काम हो रहा है और बेस 10 से ही काम किया जा रहा है। तो जब बेस 10 को हम करते हैं तो फिर वही प्रोसेस हमने किया, हमने एक नंबर ले लिया 6625 और हमने उसी से किया इसके ऊपर भी वर्क। अब बेस 10 रख ली हमने और वही पार्टीशन प्रोसेस, वही तजज़ीह का प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 6 पे पहुंचे तो 60 आ गया और 7 पे जाएंगे तो 70 बन जाएगा, इसलिए 6 तक ही गए। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60 बना और 6 बचा वो इसके साथ हो गया 62, फिर 60 बना 6 पे गया और 2 बचा और इसके साथ मिला तो क्या बन गया 25। और 25 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, 5 बचा, मैं यहाँ पे लिख दिया। और अब है 662 662, फिर हमने किया 10 को 6 पे ही 6 बचा, 62 बना, फिर 6 बना और 60 बना तो 2 बचा, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 66 है, 10 पे किया तो 10 6 60 बना और ओनली 6 ही बचा। तो हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे 662 बराबर 25 बराबर होगा हमारे पास बेस, इसकी क्या बनेगी 6 6 2 और 5 और बेस लगेगी 10। और दूसरी जो टेक्निक है इसी को लिखने की, वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस, सॉरी यहाँ पे 6 हो गए, 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 और आगे 5 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, बेस के ऊपर देनी 0 1 2 और 3, नंबर 4 है ना तो इसलिए 3 तक ये जाएगी। अगर n 4 होगी तो ये जो वैल्यू k की वैल्यू, इसे हम k भी कह सकते हैं, ये k की वैल्यू होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, ये उससे एक लेस ही हमने रखनी होती है, उससे छोटी रखनी होती है। और अब जब इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो ये तो बन जाएगा 1000
और 6 से मल्टीप्लाई होके 6000 बन गया, 6000। और ये बना आगे 100 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 बन गया। और इसी तरह ये 10 ही रहा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। और ये 0 पावर है, ये ओनली 1 बना और प्लस 5 ही आ गया। और जब हम इन सारों को ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 25 बनेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 625 बनेगा। और जब इसको इसमें ऐड करोगे तो करेंगे तो 6625 वो ही दोबारा बन जाएगा। तो ये है हेक्साडेसिमल एक्सप्रेशन जब बेस 10 ली जाती है। आगे मैं इनके मतलब इनके नेम भी आपको लिख के दे देता हूं। तो जी स्टूडेंट्स, बाइनरी एक्सपेंशन, ऑक्टल एक्सपेंशन और हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन की मैं छोटी छोटी आपको डेफिनेशन ही लिख के दे देता हूं। कि जो बाइनरी एक्सपेंशन है हमारे पास, हम लिखेंगे बाइनरी एक्सपेंशन इज एन एक्सपेंशन इन विच वी टेक बेस इज 2। तो एन एक्सपेंशन इन विच binary expansion is an expansion in which we take base b is equal to 2। और जब 2 बेस लेंगे तो किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे वो हम लिख लेते हैं आगे 0 और 1 टाइप के। और इसी तरह इन ऑक्टल एक्सपेंशन क्या होगा, इन विच we take base b is equal to क्या लेंगे 8। और एलिमेंट्स फिर किस तरह के आएंगे हमारे पास, एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह के आएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें फिर एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 8 से छोटे छोटे रहते हुए बेस से हमने छोटे एलिमेंट्स रखने होते हैं। और इसी तरह जब हम हेक्साडेसिमल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इन विच वी टेक बेस b इज इक्वल टू 10 बेस लेंगे। ये जो हम कर रहे थे काम, ये 10 क्या लेंगे हम 10। और जो रिमाइंडर वैल्यूज आ रही हैं वो तो आ रही थी, लेकिन जो पावर्स लेनी है उनकी फिर, जिसे हमने k का नेम दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो वो फिर कौन सी लेनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। 10 से हमने एक लेस रहना है। ये जो वैल्यू मैं ले रहा था ये होती है k की वैल्यू, b रेज की पावर k, b रेज की पावर क्या होती है k। और ये होती है a। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये जो चीज है इसे हम कहते हैं a। ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन किसकी k की, और ये किसकी है, ये b की रिप्रेजेंटेशन है। ये असल में किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये b की रिप्रेजेंटेशन है। और जब हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं हम, हेक्साडेसिमल एक्सप्रेशन की, तो उस वक्त बेस हमने 10 लेनी है। और जब बाइनरी की बात करेंगे 2 लेनी है। और जब ऑक्टल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो बेस हमने 8 लेनी है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए हमें और कहा जाए कि ये क्वेश्चन है आपका, इसे सॉल्व करके इसकी मुकम्मल वैल्यू बताएं कि कितनी आ सकती है, तो बहुत ही आसान प्रोसेस है इनको भी सॉल्व करने का। तो हमने लिखा इसका ही सोल्यूशन 1 0 1 0 0 1 1 0, बेस कितनी ली हमने 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लिखा 1 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, फिर आगे लिखा प्लस 0 मल्टीप्लाई फिर 2 लिख दिया, आगे फिर प्लस, आगे फिर 1 है ना तीसरा, मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, आगे फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, और आगे फिर हमने डाला प्लस। तो क्या लिखा जी 1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस लिखा 1 मल्टीप्लाई 2, और आगे फिर प्लस डाल के 0 मल्टीप्लाई 2 हमने लिख दिया। तो सबसे पहले देख लें हम 1 0 फिर 1
फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1 और फिर आगे हमने 0 ले लिया। अब हमने यहां से पावर स्टार्ट कर देनी है। 0, 1 बेस के ऊपर ही पावर देनी होती है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको करना है मल्टीप्लाई और देखनी है कि इनकी वैल्यूज कहां तक जा सकती हैं। तो 2 रेज की पावर 7 क्या होता है, 2 रेज की पावर 6 क्या होता है। जो जीरो वाले हैं ना उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वैसे स्किप हो जाएंगे। तो ओनली मल्टीप्लाई करने के बाद 2 रेज की पावर 7 बचा, यहां से ये भी स्किप हो गया और आगे बचा प्लस 2 रेज की पावर 5, ये भी स्किप हो गया, ये भी स्किप। आगे लिख दिया हमने 2 रेज की पावर 2 और आगे लिख दिया 2 रेज की पावर 1 है और आगे फिर जो चीज है इसको भी हमने छोड़ दिया। अब हम पहले कैलकुलेटर से देखते हैं कि 2 रेज की पावर 7 क्या होती है। 5 तक तो हमें मालूम है। तो जी स्टूडेंट्स हमने देखा तो 2 रेज की पावर 7 128 128 बना और प्लस 32 और ये 4 और ये 2, इन सबको जब हमने किया ऐड तो ये बन गया 166। और इसी तरह अब हम ऑक्टल एक्सप्रेशन जो है हमारी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन जो है अब हम उसको देखते हैं। तो इसका प्रोसेस भी बहुत इजी है। सॉल्यूशन हमने क्या किया, हमने लिखा वही 5 7 6 2 और आगे फिर 7 है, उसकी पावर हमने 8 ही ले ली। तो सबसे पहले फिर लिखा 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 8। 5 7 6 2 फिर 7 और यहां से पावर शुरू कर दो 1 2 3 और 4, ये हमने पावर्स लगा दी। और फिर हमने अब इनकी वैल्यूज देखनी है। 5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8 की पावर 4, इसकी एक वैल्यू आएगी। मैं निकालता हूं कैलकुलेटर से, ऐसे तो नहीं निकाल सकता मैं भी क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं। ये मैं निकाल सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 64 और आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 और आगे प्लस 7 ही आ गया, क्योंकि 8 की पावर 0 है तो वो ओनली 1 बन जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स हमने जब किया इसकी पावर को सॉल्व, जब 8 की पावर 4 ली तो वो बना 1496 और 8 की पावर 3 ली तो 512 बना और आगे तो हमने निकाल ही ली थी वैसे वैल्यूज। तो जब हमने किया फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 24 80 बन गया और इसी तरह ये 35 40 84 और प्लस 3 84 और प्लस 16 प्लस 7 और जब सबको ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया 24 471। तो ये आया हमारा आंसर। इसी तरह हम हेक्साडेसिमल जिसे हम बेस 10 कहते हैं, अगर यहाँ पे 10 लगा दूं तो यही क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर क्या आएगा 10 10 आता चला जाएगा, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसी तरह। अब ये थोड़ा सा समझ लें कि उसका उलट है। पहले हमारे पास ये वैल्यूज होती थी तो हम इस तरह का प्रोसेस करते थे और यहाँ तक पहुँचते थे। तो अब अगर इस तरह की वैल्यू होगी तो हम वापस यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो हमने दोनों टेक्निक्स ही देख ली कि इनकी पड़ताल कैसे की जा सकती है, कैसे इनको घुमा के किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।